Good evening. I'm Arnab Banerjee. Welcome to my dear student to my YouTube channel, Arnab Learning Classes. So, student, once again I have come to in front of you with a topic of mathematics, arithmetic progression. आज मैथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, जो क्लास 9, क्लास 10 एज वेल एज क्लास 11-12 स्टूडेंट्स जो बीबीए कर रहे हैं या ग्रेजुएशंस कर रहे हैं उनको भी ये मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली क्या है? सबसे पहले इस वर्ड के ऊपर जोर डालिए, प्रोग्रेशन. व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन क्या होता है ना, सामने की तरफ प्रोग्रेस करना. जैसे कि जैसे कि हम जब बच्चे थे, कौन सा क्लास में हम लोग का एडमिशन हुआ था? क्लास 1. उसके बाद जब प्रमोट हुए क्लास 2 आ गए, उसके बाद क्लास 3, उसके बाद क्लास 4. इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और मेरे को जो एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था उसको एक नाम से हम लोग जानते थे. वो नाम क्या है? प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी प्रोग्रेस कार्ड मिला जाता था, यानी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. तो जो भी चीज आगे तरफ जाएगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन. ऐसे कुछ नंबर्स को हम यहाँ पे पहले नोट डाउन करते हैं और इन दोनों सीरीज को आपको देखना है किस तरीके से हम लिख रहे हैं. मान लीजिए हम कुछ नंबर्स को इस तरीके से लिख रहे हैं. 2, उसके बाद है 5, उसके बाद है 11, उसके बाद है 18, उसके बाद है 25 एंड सो ऑन. ये चलते जाएगा. देयर आर सम नंबर्स आई हैव रिटन इन द बोर्ड 2, 5, 11, 18, 25. और कुछ नंबर्स लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए. 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन. यहां पे इन दोनों जो सीरीज लिखा हुआ है दोनों ही प्रोग्रेस हो रहा है. देखिए नंबर्स धीरे धीरे आगे तरफ बढ़ रही है. 2 के बाद 5, 11, 18, 25, 2, 5, 8, 11, 14, मतलब नंबर प्रोग्रेस हो रहा है. यहां पे दोनों नंबर्स जो सीरीज लिखा हुआ, नंबर सीरीज जो लिखा हुआ, उन दोनों को ध्यान दीजिए. दोनों में एक डिफरेंस आपको नजर आएगा. क्या डिफरेंस नजर आएगा? ये नंबर प्रोग्रेस तो हो रहा है बेटा, बट हैपोजिटली हो रहा है, प्रॉपर वे में ये नहीं जा रहा है. बट नीचे का नंबर को ध्यान से देखिए. 2, 5, 8, 11, 14, मतलब यहां पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में एक पर्टिकुलर डिफरेंस जो है वो कॉमन है. दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स में सेम डिफरेंस आपको मिल रहा है, दैट इज 3, 3, 3 and 3. It means that when we subtract all the numbers by its previous number and we get a common number, then it is called arithmetic progression. शायद आपको बात समझ में आया होगा कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम रहता है हम उसी प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं. अब यहां पे कुछ चीज को ध्यान देखना है. ध्यान दीजिए कि पहला वाला टर्म, जो पहला टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज और प्रोग्रेशन इज नोन एज द फर्स्ट टर्म एंड डिनोटेड बाय आइदर ए, अदरवाइज आप उसको T1 से लिख सकते हैं. आप लोग को T1 क्यों बोला जा रहा है कि लिखने के लिए? टर्म नंबर 1, यानी ऑल द नंबर्स हियर 2, 5, 8, 11, 14 आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीरीज. तो पहला टर्म को रिप्रेजेंट किया किससे किया कर रहे हैं हम लोग? T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और यहां पे इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? कॉमन है. सिंस दिस डिफरेंस आर कॉमन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस.
इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये कॉमन जो डिफरेंस है इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे ना, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, तो हम उसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रहा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए हम लोग का जो एक एक फॉर्मेशन होता है, इसी फॉर्मेशन से हम लोग का नाम से कोई बंदा हमको पहचानते हैं। जब कोई हमको देखते हैं कि ये कौन है ना, अर्नब सर है, मेरा स्टूडेंट से ही बताता है ये अर्नब सर है। क्यों? मेरा फॉर्म से उनको पता चलता है, वो दिमाग में बैठ चुका है। इनका भी एक फॉर्म होना चाहिए जिस फॉर्म का नाम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलते जाएगा। दिस इज द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब आपको कुछ पता नहीं है कि वो नंबर क्या है, हियर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि ये जो टर्म्स आपके सामने आया ये कैसे आया, हाउ इट कम्स। ध्यान से देखिए बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइंडिंग टर्म। फाइंडिंग टर्म्स, हम लोग टर्म्स कहते हैं, फाइंड करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहां पे हम क्या लिख रहे हैं बेटा, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, T1। फर्स्ट टर्म इज T1, इसका वैल्यू क्या लिख रहे हैं, A। अब यहां पे एक मजे की बात कर रहे हैं, ये जो बंदा ये सोच रहा है कि सबके पास तो D है, मेरे पास क्यों नहीं D है, दुखी हो गया बेचारा। तो चलिए इसको D दे देते हैं हम लोग। कैसे देंगे, ध्यान दीजिए, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास D मिल गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, दैट इज A प्लस 0 इंटू डी। दैट मीन्स क्या हो रहा है, A प्लस 0, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, दैट शुड बी A, यानी A आ रहा है। शायद आपको प्रॉब्लम यहां पे नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, T2। T2 मीन्स A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज कितना आएगा, A प्लस डी। अब देखो बेटा थर्ड टर्म, दैट इज कितना, T3, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या से आएगा इसमें से, A प्लस 2d। अगर हम लोग फोर्थ टर्म को लिखते हैं, फोर्थ टर्म दैट इज क्या आएगा, T4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी मीन्स A प्लस 3d। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म T2 A प्लस D, थर्ड टर्म T3 A प्लस 2D, A प्लस 2D, फोर्थ टर्म T4 A प्लस 3D, ये देखिए प्लस 3D। एक के बाद एक ऑटोमेटिकली टर्म आते ही जा रहा है। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म करके चलते ही जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या लिखेंगे, nth टर्म। अब हम लोग लिखेंगे nth टर्म। ओके, तो nth टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे बेटा, Tn। दैट इज Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो फॉर्मेट आया ये है एक फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एनी टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी हम कोई भी टर्म को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग थ्रू दिस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वेर इसमें एक एक चीज आप जान लीजिए, A इक्वल टू क्या है, इट्स A मीन्स द फर्स्ट टर्म, D मीन्स कॉमन डिफरेंस, ओके बेटा, और N मीन्स नंबर ऑफ
टर्म्स एंड लास्टली क्या लिखेंगे, tn इज इक्वल टू आइदर इसको बोलेंगे लास्ट टर्म और nth टर्म। अब इसी फॉर्मूला के यूज करते हुए हम कोई भी टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के निकाल सकते हैं, वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल से हम इसको आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए कि सपोज एक क्वेश्चन यहां पे आया कि फाइंड द 10th टर्म of the arithmetic progression that is AP 2, 5, 8, and so on dot dot dot, ये चलते जाएगा। तो इसका 10th टर्म आपको निकालना है। हाउ यू कैन फाइंड आउट द 10th टर्म ऑफ दिस गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है, ये क्वेश्चंस में ही ऑटोमेटिकली आपको इंफॉर्मेशन दे चुका है, यानी आप खुद से भी देख सकते हो 5 - 2 3, 8 - 5 दैट इज ऑल्सो 3, डिफरेंस कॉमन है। कोई भी सम जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, हाउ मेनी थिंग्स आर गिवन टू यू, वो सारे चीज को टू द पॉइंट लिख लीजिए। हाउ मेनी थिंग्स आर गिवन टू यू, क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहां पे आप लिखोगे क्या, गिवन a इक्वल टू कितना 2, d इक्वल टू कितना 5 - 2 दैट इज 3, और क्या दिया गया है 10th टर्म दैट इज n इक्वल टू कितना ना 10। नाउ आपको निकालना क्या है वो भी चीज यहां पे लिख लीजिए। आपको 10th टर्म निकालना है दैट इज t10 इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो बेटा 10th टर्म मतलब t10 इज इक्वल टू a प्लस, आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है, पहले आप जो फॉर्मूला जानते हो वो चीज को लिखिए। वी नो दैट tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d। अभी एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन आप खाली उसको नंबर्स को पुट करते जाइए। n मींस क्या है 10 है, दैट इज t10 इज इक्वल टू a क्या है बेटा 2 प्लस 10 - 1, इनका वैल्यू 10 है, इंटू d कितना है दैट इज ऑल्सो 3, दैट इज 2 प्लस 10 - 1 मींस 9 इंटू 3 27, दैट इज योर आंसर इज 29। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप आराम से 29 को बता सकते कि वो 10th टर्म होगा। ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको बोला जाता है यहां पे कि 100 नंबर टर्म क्या होगा, इस तरीके से जाते कि ये तो 10 गो टर्म है, आप आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हो अपने हाथ से, बट अगर 100 टर्म बता रहा है, 1000 नंबर टर्म क्या होगा बताएगा, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। वहां पे जस्ट सिर्फ n के जगह पे आप 100 या 1000 जो भी दिया जा रहा है खाली पुट अप कीजिए n के जगह पे, यू विल गेट इजीली द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से अगर दिया जाता है तो आपको वो चीज समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ध्यान दीजिए। पहले ये चीज को हम लोग इरेज करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं कि यहां पे बोला गया कि which टर्म ऑफ द AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, which टर्म ऑफ द AP बोल के ये AP आपको पहले दिया जाएगा 2, 5, 8, डॉट डॉट डॉट, ये चलते जाएगा, इज कितना बेटा 29। वो क्वेश्चन जस्ट अलग तरीके से दिया गया। ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है। ये क्वेश्चन को और एक तरीके से यहां पे दिया जा सकता है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहां पे दिया जा रहा कि 2,
5 कॉमा 8 कॉमा डॉट 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 कॉमा 29, फाइंड n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। आपको यहां पे n पूछा जा सकता है, नहीं तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितना को टर्म्स है वो निकालना है आपको। दोनों क्वेश्चन सेम है। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको क्या बताए थे कि हाउ मेनी थिंग्स आर गिवन, यू मस्ट राइट इट फर्स्ट। तो आप क्या लिखोगे, गिवन a इक्वल टू कितना है 2, d इक्वल टू 3। अब यहां पे देखिए लास्ट टर्म और nth टर्म, ऊपर में हम लोग एजम्पशन कर सकते कि nth टर्म इज 29, तो 29 लास्ट टर्म ही होगा। यहां पर भी 29 लास्ट टर्म ही लिखा हुआ है, यानी tn जो है वो आपको दिया गया है कितना 29, tn 29 दिया गया है। आपको पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू कितना होगा। और इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए यहां पे लिखा हुआ था क्या, n दिया हुआ है और आपको t10 का वैल्यू निकालना था, दोनों में ही डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे सॉल्व में, वी नो दैट कि tn इज इक्वल टू a प्लस क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे tn का जो वैल्यू है कितना है 29, tn में बैठाएंगे, n में मत बैठा दीजिए, पूरा tn का वैल्यू ही है कितना 29 इज इक्वल टू a कितना है 2 प्लस n कितना है ये तो पता ही नहीं है, आपको निकालना है। और d कितना है यहां पे वैल्यू, d का वैल्यू 3 है। अब यहां से जब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो 2 को इधर माइनस करके लेके आइए, 29 माइनस 2 कितना हो गया 27 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3n माइनस 3। अब इस 3 को भी इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 27, 3 इधर आएगा तो प्लस होगा, दैट इज 30 इज इक्वल टू कितना 3n। और लास्ट लाइन दैट इज n इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स कितना आ रहा बेटा 10। ये रहा आपका आंसर, मतलब 10th टर्म होगा 29, 10th टर्म होगा 29। और इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि 10th नंबर टर्म क्या होगा ना, उसको भी हम निकाल दिए क्या 29 हो रहा। तो दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज्ड मत हो जाइए कि किसको क्या करना है। इसमें आपको 10th टर्म निकालना था और इसमें आपको 29 दे चुका है, वो कितना नंबर पे आएगा, मतलब ये चलते चलते कितना नंबर, जैसे 5 2 नंबर में है, 8 3 नंबर में है, तो 29 कितना नंबर में होगा ना, वो 10th नंबर में होगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले रीड कीजिए, रीड करने के बाद क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्या आंसर निकालना है, उसी के बाद ही आप उसको स्टेप लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये कैसे होगा, फाइंड नहीं, इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द एपी arithmetic progression when nth term is n3n minus 1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फाइंड द arithmetic progression when nth term is 3n minus 1। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि nth टर्म, अरे nth टर्म का मतलब तो tn होता है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला धड़ाक से लिख दिए। गलती से भी ये मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है कि द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन nth टर्म इज, nth टर्म जो बोला जाएगा उसी चीज को खाली आप ध्यान से इस पे लिखिए। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा ध्यान से देखिए, nth टर्म मतलब गिवन tn इज इक्वल टू क्या
3n-1। अब एक चीज, ये जो n है ये है नंबर ऑफ टर्म्स, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर यहां पे आप पुट कीजिए, कोई भी नंबर यहां पे आप आराम से पुट कर सकते हो। तो हम लोग साइमल्टेनियसली एक के बाद एक पुट अप करेंगे, दैट इज धन एजम्पशन कीजिए क्या, t1 निकालना है। तो n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 माइनस 1, कितना आ रहा बेटा 2। t2 निकालेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना आ रहा 5। t3 निकालिए, 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना रहा 9 माइनस 1 मतलब 8। 3 निकालने से ही काफी है, अगर आप 4 नंबर टर्म निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, दैट इज 3 इंटू 4 माइनस 1, that is 12 minus 1 means 13. Therefore, the required arithmetic progression is, क्या होगा, ब्रैकेट डालिए 2, 5, 8, सॉरी यहां पे थोड़ा सा गलत लिखे थे, 11, यहां पे 11 होगा, 12 माइनस 1 दैट इज 11 होगा, दैट इज 11, ये चलते जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये बन गया आपका रिक्वायर्ड एपी। ये एपी है या नहीं है, आपको आराम से मिल जाएगा। 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3। दैट मीन्स ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से दे देगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस व्हेन nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n-1. Find the common difference when nth term of the arithmetic progression is 3n-1. यानी आपको पूरा का पूरा सम यहां तक लेके जाना है। पहले आप एपी निकाल लोगे, जब एपी फाइंड आउट हो जाएगा वहां से आप लिखोगे क्या, कॉमन डिफरेंस। खाली एक लाइन आपको आगे बढ़ाना है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इक्वल टू कितना 3। ये बन जाएगा तब आपका आंसर। अभी तो फिलहाल जो क्वेश्चन दिया गया वहां पे आंसर आपका यहीं पे खत्म होता है, बट ये भी आपका आंसर होगा जब वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना है। आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन आपसे डिस्कस, आपको दिखाते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स वेयर द नंबर्स आर इन एपी, नंबर एपी के अंदर है। अब क्वेश्चन कैसे दिया गया है, 1, सबसे पहले 1 है, कॉमा डैश, फिर डैश, यहां पे -50। आपको बोला जा रहा है कि ये दो जगह पे, यानी दो जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक पे क्या आएगा, इस ब्लैंक पे कौन सा नंबर आएगा। और ये सारे नंबर एपी में है, ये भी आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुका है। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट। एक चीज स्टूडेंट समझ लीजिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का कोई भी सम हम लोग इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं जहां पे आपके पास दो चीज रहना जरूरी है, दो इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है। अगर नहीं है तो पहले उसको निकाल लीजिए। पहला है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म दैट इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। ये दोनों इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है और या आप निकाल चुके हो, फाइंड आउट कर चुके हो, तो कोई भी सम नहीं रुकेगा, सारा सम निकल जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपके पास है, पहले ढूंढ लीजिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपके पास है। सॉल्व में देखिए सॉल्यूशन, गिवन क्या है, a इक्वल टू है 1, आपके पास d पता नहीं है क्या है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं रहेगा तो हमको d समझ में नहीं आएगा। आप और एक चीज ध्यान से देखिए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितना को टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, दैट इज n इक्वल टू कितना है
4। और एक चीज ध्यान से देखिए, चौथा नंबर टर्म, फोर्थ टर्म इज गिवन -50, दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, T4 इज इक्वल टू कितना, -50। अब क्या है, आप तो जानते हो T4 का मतलब -50 है, तो T4 को मैथमेटिकली आप क्या लिख सकते हो, A प्लस कितना 4 - 1 इंटू डी। अब T4 का वैल्यू कितना है, -50 इज इक्वल टू ए का मतलब है 1। अब इसको पुटअप कीजिए वैल्यू को, 1 प्लस 4 - 1 मतलब कितना 3 इंटू डी। डी आपको पता नहीं है, अब ये -1 को इस तरफ लेके आए तो माइनस हो क्या आएगा, दैट इज -51 इज इक्वल टू कितना 3D। अब d इक्वल टू कितना आ रहा है, -51 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -17। मतलब आपको d का वैल्यू -17 मिल गया, बस काम खत्म। जब भी आपको d मिल गया मतलब और कुछ जरूरत नहीं, आप बाकी सारा ऐसे निकलते जाएगा। जैसे आपको सेकेंड टर्म निकालना है, ये 2 नंबर टर्म गैप है ना, तो आप क्या लिखोगे, यू नो दैट T2 का मतलब क्या है, a प्लस 2 - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू तो पता है आपको 1 बैठाइए, 2 - 1 मीन्स 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना -17, दैट इज 1 इंटू -17 कितना आ रहा है, 1 - 17 मीन्स -16 निकल गया। दिस इज सेकेंड टर्म दैट इज T2। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब हम क्या निकालेंगे, T3, क्योंकि थर्ड टर्म ऑफ है। T3 का वैल्यू कितना होगा, a प्लस 3 - 1 इंटू डी। अब वैल्यू आपको पता है a इक्वल टू क्या है, 1 है, प्लस 3 - 1 कितना होगा 2 इंटू डी कितना है -17, दैट इज यहां से क्या आ रहा है 1 2 इंटू -17 -34, दैट इज -33। अब आप यहां पे खाली वैल्यूज को पुट कर दीजिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा -16 और ये कितना आ रहा -33। आपका आंसर खत्म। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा कि किस कैसे क्वेश्चन आएगा और आपको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, और एक पैटर्न आपको समझाते हैं, अनदर पैटर्न, ध्यान दीजिए। यही क्वेश्चन है, खाली पैटर्न वो आपको वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएगा। जैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, इफ 10th एंड 31st term of an AP arithmetic progression is -13 and -57 respectively. 10th term and 31st term of an AP is -13 and -57 respectively. Find its 10th, अच्छा 10th को बाद में लिखते हैं, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये दोनों चीज आपको निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब आपको एक ही चीज बताए थे हम पहले से ही कि दो चीज का जरूरत है, यहां पे दो इंफॉर्मेशन, ए चाहिए और डी चाहिए, तो यहां पे वही निकालना है। क्वेश्चन भी वही है कि ए और डी निकालिए। तो क्या इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ने से समय 10th टर्म, जब भी बोला जाएगा 10th टर्म मतलब क्या है ना, T10, ये आपको क्या दिया गया है ना -13। आपको 31st टर्म दिया गया, दैट इज T31 इज इक्वल टू कितना है -57। ये दोनों चीज आपको गिवन है। अब आप क्या लिखोगे, लेट A इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो T10 को आप
मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो ना, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि tn का मतलब a प्लस n माइनस 1, तो 10 होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन क्या है -13, तो a प्लस 9d इज इक्वल टू -13, इक्वेशन नंबर 1 रखिए। T31 उसको कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिखिए a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस कितना 57, ओके, दैट इज a प्लस 30d इज इक्वल टू -57, ये इक्वेशन नंबर 2 आया। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, सॉल्व करके a और d जो आएगा दैट शुड बी द आंसर। तो साइमल्टेनियस सॉल्व आप सबको पता है, अगर नहीं है देख लीजिए हम कैसे कर रहे हैं। दोनों में ही a अवेलेबल है और प्लस में है, तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 2 नंबर इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो a प्लस 9d इज इक्वल टू -13 एंड a प्लस 30d इज इक्वल टू -57। तो माइनस करने के बाद साइन को चेंज करना पड़ेगा, हम यहाँ पे साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 9d माइनस 30d कितना होगा -21d इज इक्वल टू -13 प्लस 57 कितना हो रहा ना 42। अब यहां से कैलकुलेट करोगे तो d इक्वल टू कितना आएगा 42 डिवाइडेड बाय -21 मींस -2। आपका फर्स्ट आंसर आ गया, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस इज -2। d कॉमन डिफरेंस हम लोग एजम्पशंस भी कर लिए थे, यहाँ पे d इज द कॉमन डिफरेंस, तो d मेरा निकल गया। अब ये d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, तो कर दीजिए यहां पे पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, 2 नंबर इक्वेशन इसको हम पुट कर रहे हैं। तो पुट करने के बाद देखिए क्या वैल्यू आएगा, दैट इज a प्लस 30 इंटू कितना -2 इज इक्वल टू -57, a प्लस इंटू माइनस -60 इज इक्वल टू -57, 60 उधर जाएगा तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो प्लस होके जाएगा, इक्वल टू -57 प्लस 60, दैट इज कितना रहा बेटा, a इज इक्वल टू 3 इज द आंसर, दैट इज द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। ये दो आंसर आपके सामने आ गया। तो ये बेटा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर हम लोग दिए। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और भी कॉन्सेप्शंस है जो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे डिस्कस करेंगे। इसका सम कैसे निकाला जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वंस अगेन हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि कोई भी नया वीडियो जब भी हम अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाए। और भी एक चीज है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का कंसेप्शन चाहिए तो आप मेरे इस फोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 6296697419। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग का यहाँ पे मैनेजमेंट है और हम आपको कोचिंग दे भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड नाइट, बी सेफ, स्वीट ड्रीम।